तो अगर हम यहाँ पे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखिएगा SN2 भी हो सकता है और SN1 भी हो सकता है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, साथ में एलिमिनेशन भी हो सकता है, एलिमिनेशन E1 भी हो सकता है, एलिमिनेशन E2 भी हो सकता है। लेकिन अगर आप 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे एलिमिनेशन फेवर कर जाता है, यानी E2 और E1 का फॉर्मेशन होता है ना। तो ये बात आप ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए कि अगर हम 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेंगे तो यहाँ पे एलिमिनेशन फेवर करता है, सब्स्टिट्यूशन फेवर नहीं करता है। इसका मतलब कि हमें 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेने से बचना है अगर हमें ईथर चाहिए। तो ईथर के लिए हम ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड या बहुत हुआ तो हमारा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी लिया जा सकता है, लेकिन कुछ और भी कंडीशंस होते हैं जो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड को फेवर करता है ना। ईथर जो है बेसिकली हम 1 डिग्री से ही बनाएंगे, है ना, लेकिन 2 डिग्री भी कभी कभी फेवर करता है अगर हम कुछ टेम्परेचर या कुछ और एक्सटर्नल कंडीशन, सॉल्वेंट, है ना, ये सब हम कुछ अदर चीजों को हम अगर इंक्लूड करते हैं तो हमारा 2 डिग्री भी फेवर कर जाता है। तो बेटा हमें तो ईथर बनाना है ना, देखो हमें तो ईथर बनाना है, तो हमें यहाँ पे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो जैसे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, देखना ध्यान से, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको पूछ रहा है कि रिएजेंट बताइए कौन सा लगेगा विलियमसन सिंथेसिस में, आपको क्या बनाना है, तो 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है, तो 24 का नंबर 1 देखो, कह रहा है कि 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन, ये हमारा 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन हो गया। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये कैसे बना है, कौन कौन से रिएजेंट को हम लेकर बनाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो ईथर बना है इसमें एक हमारा RO हो सकता है, एक हमारा RO हो सकता है जो कि कहां से आएगा, सोडियम अल्कोक्साइड से आ रहा है, RONA से आ रहा है, और जो R आ रहा है बेटा वो हमारा अल्काइल हैलाइड से आ रहा है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो दिया गया ईथर है उसमें 2 पार्ट है आपका, एक तो हमारा यहाँ पे RO वाला पार्ट जो RONA से आ रहा है, और एक हमारा R वाला पार्ट जो है वो RX से आ रहा है ना। तो अब देखिए हम सबसे पहले हमारा काम ये रहेगा कि हम इसका स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करेंगे। तो बेटा ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। तो देखिए प्रोपोक्सी प्रोपेन 1 पे हमारा प्रोपोक्सी है ना, देखिए CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 और CH3, दिस इज योर 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। तो बेटा ध्यान दीजिए 1 2 3, तो 1 पे हो गया प्रोपोक्सी एंड दिस इज योर प्रोपेन 3 कार्बन के लिए। अब देखिए यहाँ पे ये कैसे बना है, तो देखो दोनों सिमेट्रिकल हमारा ईथर है, यानी दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, इसीलिए कहीं भी किसी के साथ भी आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि हमने इसको सोडियम अल्कोक्साइड बना दिया है ना, और इसको हमने अल्काइल हैलाइड बना दिया, यानी X माइनस को जोड़ दिया। तो देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आसानी से आप कर सकते हैं CH3 CH2 CH2 एंड O माइनस Na प्लस, है ना, आप इसको ले लीजिए, और साथ में हम यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और आप यहाँ पे Cl ले सकते हैं। तो इजिली आप यहाँ सोडियम अल्कोक्साइड, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है, तो किसी को भी आप हैलाइड बना दो और किसी को भी हम सोडियम अल्कोक्साइड बना सकते हैं, और आसानी से हम ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इतना समझ में आया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए, कह रहा है कि इथॉक्सी बेंजीन बनाना है। बेटा देखो ध्यान से देखिएगा, आपसे कह रहा है इथॉक्सी बेंजीन बनाइए। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे सब क्वेश्चन ना जेई और नीट में इसको ऑब्जेक्टिव बना के आपको दे सकता है। तो इथॉक्सी बेंजीन देखिए क्या है, सबसे पहले आप बनाओ यहाँ इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है, इथॉक्सी बेंजीन बनाइए। हमारा यहाँ पे OC2H5 हो गया, दिस इज योर इथॉक्सी बेंजीन, है ना। अब देखो ये कैसे बनता है, देखो इसके लिए हमारे पास क्या क्या हो सकता है पहले समझिएगा। अगर C2H5O को साथ में ले लो तो Na लगा दो यहाँ पे, तो हो जाएगा C2H5O माइनस Na प्लस, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ते हैं, यहाँ Na लगाते हैं और यहाँ पे X लगाते हैं, तो ये हो जाएगा C2H5ONA, और साथ में यहाँ पे हैलाइड लग गया, यानी इस तरह का हमारा एक सबस्ट्रेट बन गया, X बन गया, ठीक है। यानी कि ये दोनों मिलकर हमारा ये दे सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा हमारा हो सकता है ये, दूसरा हमारा ये हो सकता है कि यहाँ पे आपका ये वाला बॉन्ड टूट जाए, मान लो दिस बॉन्ड विल ब्रेक। सपोज करिए कि ये हमारा बॉन्ड जो है ये टूट जाए, और इस बार जहां ऑक्सीजन है वहां Na लग जाए,
और इस वाले के साथ आपका हलाइड लग जाए, यानी कि Cl लग जाए, X मान लो लग जाए। तो इस बार क्या पॉसिबिलिटी है, देखो इस बार पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे पास सोडियम सोडियम फिनॉक्साइड बन जाए, O माइनस Na प्लस बन जाए, और साथ में C2H5X बन जाए। तो बेटा ध्यान से देखिए, C2H5X बन जाए। अब बताइए किसमें SN2 रिएक्शन फेवर करेगा, यानी ईथर का बनने का चांस किसमें ज्यादा होगा। तो आप तो एकदम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका SNAR कर ही नहीं सकता है, यहाँ पे हेलो अल्केन कभी नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे बेटा ध्यान से देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हलाइड का जो लोन पेयर है ना वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, यानी ऑक्सीजन माइनस यहाँ पे कभी भी अटैक नहीं करेगा, है ना, कभी भी अटैक नहीं करेगा जनरल कंडीशन पे, है ना। तो ये यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, इसका मतलब एक्स जल्दी जाएगा नहीं, एक्स जल्दी जाएगा नहीं तो यहाँ पे ईथर बनाएगा नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, O माइनस है ना, तो O माइनस क्या करेगा यहाँ इस वाले 1 डिग्री हलाइड पे, बेटा देखो ये हो गया हमारा 1 डिग्री हलाइड, और 1 डिग्री हलाइड पे यहाँ ऑक्सीजन माइनस अटैक कर सकता है और एक्स को बाहर निकाल सकता है ना। इसका मतलब कि हमारा जो रिएजेंट होगा वो ये वाला होगा, यानी कि सोडियम फेनॉक्साइड साथ में इथाइल क्लोराइड या इथाइल हलाइड। तो इसको बनाने के लिए, इथॉक्सी बेंजीन बनाने के लिए हमारे पास कौन सा रिएजेंट दोनों है, ये, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत काम का है ये, है ना। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट में। तो बेटा सी नंबर देखो क्या बोल रहे हैं, सी नंबर कह रहा है कि 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, हमारा हो गया 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। देखिए देखो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोपेन बनाएंगे, है ना, सबसे पहले हमारा प्रोपेन बनेगा। अब कह रहा है 2 पे मिथाइल है, और बेटा देखो 2 पे मिथॉक्सी है, OCH3 हमने लगा दिया। अब चूंकि ये कैसे बना है उसको समझिए, इसके लिए हमारा 2 तरह का सबस्ट्रेट और रिएजेंट पॉसिबल है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे अगर सेपरेट किया इसको, तो यहाँ पे Na लगा दिया और यहाँ पे X लगा दिया, तो पॉसिबिलिटी क्या है, देखो ध्यान से, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे CH3 कार्बन ONA, और यहाँ पे हमारा CH3, इधर हमारा हो गया CH3, एक पॉसिबिलिटी ये हो गया, और ये पर्टिकुलर हमारा हलाइड बन गया, यानी कि CH3X बन गया। चलिए दूसरा पॉसिबिलिटी देखो क्या है, दूसरा ये पॉसिबिलिटी है कि हमारा यहाँ पे O यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, OCH3 लगा हुआ है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा ये वाला बॉन्ड टूट जाए और यहाँ पे CH3O माइनस के साथ Na प्लस लग जाए, और इस वाले के साथ, इस कार्बन के साथ हमारा हलाइड जुड़ जाए, ऐसे मान लो। तो हमारा हो जाएगा क्या, CH3C CH3 और यहाँ पे CH3 एंड हियर इज हलाइड, और ये हो जाएगा देखो CH3O माइनस Na प्लस, CH3O माइनस Na प्लस। तो बेटा इसको जरा ध्यान से देखिए, देखिए इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए ये हमारा हो गया सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, और बहुत ही देखो यहाँ पे ये एक न्यूक्लियोफाइल भी है और एक बेस का काम भी कर रहा है, और बेसिक स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है और न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है ये। तो ये इजिली यहाँ पे 1 डिग्री हलाइड पे अटैक करेगा और यहाँ X बाहर चला जाएगा। तो बेटा ध्यान से देखिए, 1 डिग्री अल्काइल हलाइड हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करेगा, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बताया, अगर आप 3 डिग्री हलाइड लेते हैं तो आप बताओ 3 डिग्री हलाइड में क्या फेवर कर जाएगा, एलिमिनेशन फेवर कर जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका अल्कीन बन जाएगा, कभी भी ईथर का फॉर्मेशन इससे नहीं होगा, है ना, ईथर नहीं बनेगा, ईथर आपका नहीं बनेगा। तो ईथर बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से रिएजेंट्स हैं, तो यहाँ पे 3 डिग्री आपका सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड और मिथाइल हलाइड आप ले लीजिए, यहाँ से आपको क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं लीजिएगा। तो इस तरह से आईटी ना क्वेश्चन फ्रेम करता है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, देखो कह रहा है कि 1 मिथॉक्सी इथेन, देखो 1 पे मिथॉक्सी इथेन है, 4 नंबर में, सी के बाद डी देखो,
वन पे मिथॉक्सी और इथेन लगा हुआ है। देखो बेटा, वन पे मिथॉक्सी यानी OCH3 आप यहां लिखो, और मिथेन, सॉरी इथेन है, C2H5 है। तो ये हो गया हमारा वन पे मिथॉक्सी इथेन। तो इसके लिए आप देखिए बहुत ही आसान तरीका है। आप यहाँ पे भी आप देखिए, अगर मान लो यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है तो ऑक्सीजन इस CH3 के साथ आएगा, तो Na यहाँ जोड़ दो और X को यहाँ जोड़ दो। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखो ध्यान से। हम यहाँ पे ले सकते हैं CH3O Na+, और साथ में C2H5X, है ना, ये इथाइल हैलाइड हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी हमारा है कि अगर हम यहाँ पे इस वाले बॉन्ड को ऐसे ही छोड़ दें और हमने यहाँ पे ये वाला बॉन्ड को तोड़ दिया, तो O जिसके साथ आएगा उसके साथ Na ले लो और इसके साथ हैलाइड ले लो। क्या बन जाएगा सोचो, CH3X साथ में C2H5O Na+, दिस इज इट, है ना, ये हमारा हो गया। अब बताओ बेटा, यहाँ पे बढ़िया SN2 रिएक्शन कौन फेवर करेगा, सोचो जरा। देखिए, जितना बल्कीनेस कम होता है यानी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, जैसे हैलाइड है हमारा, है ना, 1 डिग्री हैलाइड है या सिंपल नॉर्मल हैलाइड है, तो आपका यहाँ पे बल्कीनेस बहुत कम है। यहाँ हैलाइड देखो, यहाँ पे बल्कीनेस है, मतलब इसमें 2 कार्बन है, इसमें एक सिंगल कार्बन है, तो इसमें बल्कीनेस कम है। यहाँ लिखेंगे हम लेस बल्की, है ना, यहाँ पे लिखेंगे हम मोर बल्की। साथ में यहाँ पे देखो, ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसके रेस्पेक्ट में एक खराब न्यूक्लियोफाइल है, थोड़ा सा खराब है। लेकिन हैलाइड को चेक किया जाता है, हैलाइड अगर 1 डिग्री है और बल्कीनेस कम है तो ये ज्यादा फेवर करेगा, यानी कि यहाँ SN2 फेवर ज्यादा करता है बेटा, है ना। तो हमारा ये नहीं लेंगे, हम हमेशा ये वाला लेंगे। तो इस तरह के ईथर को बनाने के लिए हमें इस तरह का रिएजेंट चाहिए, यानी CH3Cl मान लो और साथ में C2H5O Na+ मान लो। यहाँ इसको अटैक करा दो, Cl को बाहर निकाल दो, है ना। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका 1-मिथॉक्सी-इथेन बन जाएगा। तो आई होप बच्चों कि आपको ये जो क्वेश्चन है 24 ये बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपका SN1 SN2 ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, है ना। तो बेटा क्वेश्चन नंबर है हमारा 25, कह रहा है कि इलस्ट्रेट द एग्जांपल्स द लिमिटेशंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ ईथर। तो देखिए, लिमिटेशन बस यही है कि अगर आप हैलाइड्स को अगर 1 डिग्री रखेंगे, तो बेटा ध्यान देखिए, ध्यान से समझिए कि अगर हैलाइड को हम 1 डिग्री रखेंगे तभी आपका यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन होता है। यानी अगर आप R-O Na रखते हैं, है ना, तो देखिए लिमिटेशन क्या है कि ये 3 डिग्री के लिए वैलिड ही नहीं है। अगर हम 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लेंगे और ये हमारा सोडियम एल्कोक्साइड लेंगे, तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे एलिमिनेशन फेवर कर जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन फेवर करता है। तो लिमिटेशन तो यहीं पे समझ में आ गया ना, कि यहाँ पे सिर्फ हमारा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए फेवरेबल होता है, क्योंकि यहीं पे हमारा ईथर का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको लेंगे ना 3 डिग्री हैलाइड को, तो यहाँ पे एलिमिनेशन फेवर करता है, कभी भी सब्स्टिट्यूशन फेवर नहीं करता है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। देखो, एक ही तरह का रिएजेंट 2 अलग अलग काम कर रहा है। इस वाले में 1 डिग्री हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल बन जा रहा है और 3 डिग्री हैलाइड में ये बेस बन जा रहा है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, अगर हम 1 डिग्री हैलाइड लेते हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, और अगर 3 डिग्री लेते हैं तो यहाँ पे एक बेस बन जाता है। यही तो फर्क है, यही तो ब्यूटी है ना। तो यहाँ ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे हैलाइड्स अगर डिफरेंट लेते हैं तो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 26 नंबर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 26 आ रहा है। देखो, कह रहा है कि हाउ इज 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन सिंथेसाइज फ्रॉम प्रोपेन 1 ऑल, यानी 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाना है ना, फ्रॉम प्रोपेन 1 ऑल। देखो, प्रोपेन 1 ऑल से आपको बनाना है 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, 1
प्रोपॉक्सी प्रोपेन। चलिए बेटा ध्यान से देखिए, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाना है तो पहले हमें 1 प्रोपेन 1 ऑल लिखना है। देखो प्रोपेन 1 ऑल हो गया, CH3 CH2 और OH, और साथ में हमें बनाना है 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो बेटा ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें कोई एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराना है। तो अभी क्या है कि एसिडिक मीडियम में हम जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, CH3 CH2 और यहाँ पे OH2 प्लस हो गया। ठीक है ना, देखो यहाँ पे सबसे पहले प्लस हो गया। अब ये एक बढ़िया लिविंग ग्रुप है, लेकिन जैसे ही ये बाहर निकलने वाला होता है एक और मॉलिक्यूल अल्कोहल का, यहाँ पे हम 2 मोल लेंगे, CH2OH। तो जैसे ही यहाँ पे ये वाटर बाहर निकलने वाला होता है ये इलेक्ट्रॉन्स को बैक सप्लाई दे देता है। अब देखो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH, यहाँ पे देखिए CH2 के साथ यहाँ OH लग गया। देखो CH2 यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के साथ यहाँ H लग गया, यहाँ पे पूरा ये देखो CH2 और CH3 का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे हमारा प्लस हो गया। एंड फाइनली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे H को फायर करो, H को फायर करिए, यहाँ पे CH3 CH2 यहाँ पे ऑक्सीजन CH2 और CH3 बन गया, यानी ये हमारा हो गया प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो बेटा यही मैकेनिज्म है, आप इसको याद रखेंगे, ये बहुत काम का है ना। तो आपको प्रोपेन 1 ऑल 2 इक्विवेलेंट लेना है, पहला यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे आपको देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये कंप्लीट मैकेनिज्म है। आप यहाँ क्वेश्चन 26 को आप कंप्लीटली आप इस मैकेनिज्म को कॉपी पे लिखिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 27 में कि प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल इज नॉट सुटेबल मेथड, गिव रीजन। तो देखिए ईथर का प्रिपरेशन बेटा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 27 में सेम चीज रिपीट कर रहा है हमने जो अभी बताया आपको, कि अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं या हम 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं और इसका रिएक्शन हम कराते हैं, ठीक है ना, इसका हम डिहाइड्रेशन कराते हैं। जैसे आप कॉन्क H2SO4 ले लीजिए, यहां भी आप कॉन्क H2SO4 ले सकते हैं, कॉन्क H2SO4 ले लेंगे। तो बेटा यहां अगर आप कॉन्क H2SO4 लेते हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में, तो कभी भी ये सब्स्टिट्यूशन को फेवर नहीं करता है। तो याद रखिएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं 2 डिग्री ROH एंड 3 डिग्री ROH do not favor the formation of अल्कोहल। तो बेटा अल्कोहल बनाने के लिए हमें 2 डिग्री और 3 डिग्री की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप यहाँ डिहाइड्रेशन कराइएगा तो यहाँ एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ एल्कीन बन जाता है तुम्हारा, और यहाँ भी एल्कीन बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, ROH आपका मान लो 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, तो इजिली यहाँ पे क्या होगा, कॉन्क H2SO4 जो है यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन कर देगा, यानी यहाँ सब्स्टिट्यूशन फेवर कर जाएगा, सब्स्टिट्यूशन फेवर करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे एलिमिनेशन फेवर करता है, यानी यहाँ पे हमारा जो कॉन्क H2SO4 है वो काम करने लगता है बेस का, है ना। लेकिन हमारा अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो कॉन्क H2SO4 जो है वो हमारा सिंपल जो है एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का काम करता है यहाँ पे, है ना। और बाद में यहाँ पे ये OH जो है ना पानी बन के वाटर बन के बाहर चला जाता है और दूसरा एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट कर जाता है, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। बेटा यहाँ ध्यान रखिएगा, दिस इज योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये आपके बहुत काम का है, आप इसको नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए, तो 2 डिग्री और 3 डिग्री में हमारा एलिमिनेशन फेवर किया, ध्यान देना। यहाँ पे हमारा E2 भी हो सकता है, E1 भी हो सकता है, यहाँ पे बेसिकली E1 हम लेते हैं। और अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो कौन सा रिएक्शन फेवर करेगा, SN2 रिएक्शन फेवर करता है। तो बस इतना भी आंसर है, टेक्निकली आप लिख देते हैं, आपको फुल नंबर दे देगा। चलिए दूसरा देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28, में कह रहा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विथ 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। चलिए बेटा ध्यान से देखिए, अब HI के साथ हमारा रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। देखिए HI के साथ हमारा अगेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है 28,
रिएक्शन विथ HI, रिएक्शन विथ HI, बस सेम कॉन्सेप्ट आपका SN1 SN2 एलिमिनेशन, ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। चलिए आपको बनाना है क्या, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। देखो आपको दिया गया है 1, पहला नंबर 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। चलिए देखते हैं 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, CH3 CH2 CH2 OCH2 CH2 और CH3। तो बेटा ये हो गया तुम्हारा प्रोपॉक्सी प्रोपेन। नाउ दिस प्रोपॉक्सी प्रोपेन इज हीटेड विथ HI। चलिए HI के साथ हीट करते हैं। सबसे पहले ये जो एसिड है अपने प्रोटॉन को डोनेट करेगा और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो क्या बनेगा सोचो, CH3 CH2 और यहाँ पे CH2 एंड हेयर इज OH एंड हेयर इज ऑल्सो CH2 एंड CH3, बन गया आपका ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। चलिए अब क्या होगा, अब सवाल आता है कि विच वन इज बेटर लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए I- तैयार है आने के लिए, एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे देखो, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है और इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। तो सपोज करिए कि ये I- इस कार्बन पे अटैक करेगा तो दिस विल लीव द सिस्टम, और अगर ये I- इस कार्बन पे अटैक करेगा तो सपोज करिए तो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल लीव द सिस्टम, ये हमारा सिस्टम को लीव कर देगा। तो आप यहीं पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, मान लीजिए ये तो आसान क्वेश्चन है, सिमेट्रिकल है तो बन जाएगा। देखिए जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास CH3 सिमेट्रिकल है बेटा, कहीं भी H लगा दो कहीं भी I लगा दो, है ना। CH2 मान लो हमने यहाँ पे OH बना लिया और साथ में CH3 CH2 और I बना दिया। तो सिमेट्रिकल के लिए कहीं भी दिक्कत नहीं है, कहीं भी H और कहीं भी I आप प्लेस कर सकते हैं। सिंपली मान लीजिए कि यहाँ से आपने ये बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पे I लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिया, देखो दोनों एक जैसा आपका है ना, सेम बनेगा। चलिए आगे देखते हैं और भी क्वेश्चंस करते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन कह रहा है कि मिथॉक्सी बेंजीन बनाओ। देखो बेटा मिथॉक्सी बेंजीन के साथ, मिथॉक्सी बेंजीन, चलिए देखते हैं मिथॉक्सी बेंजीन क्या कहता है, इसको रिएक्शन कराते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये हो गया मिथॉक्सी बेंजीन OCH3 और रिएक्शन कराना है HI के साथ। अब सवाल आता है कि H किसके साथ जाएगा और I किसके साथ जाएगा। देखो बेटा अगर हम यहां से ये बॉन्ड तोड़ते हैं तो जहां ऑक्सीजन होता है ना उसके साथ H ही लगता है और बचा हुआ यहाँ पे इस कार्बन से I लग जाएगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दूसरा ये पॉसिबिलिटी है कि ये वाला बॉन्ड टूट जाए, ध्यान से देखना, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि ये वाला बॉन्ड टूट जाए और ऑक्सीजन जिसके साथ है उसके साथ H लग जाए और यहाँ पे I लग जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब सवाल आता है कि हमारे लिए पॉसिबिलिटी क्या है, बताओ कौन सा बॉन्ड तोड़ना इजी है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना या ये वाला बॉन्ड तोड़ना। तो बेटा ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रेजोनेंस में पार्ट लिया हुआ है ना, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इज अ पार्ट ऑफ रेजोनेंस, है ना, ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ये पार्ट है आपका। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा, है ना, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसको तोड़ना आसान नहीं है, इसीलिए इस वाले कार्बन से ऑक्सीजन वैसे ही रह जाएगा, तो हम यहाँ पे H लगा देंगे। यानी यहाँ पे आप क्या बना सकते हैं प्रोडक्ट, यहाँ पे आप OH बनाएंगे और साथ में CH3 के साथ I लगा दीजिए, CH3I हमारा बन जाएगा। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो आपको इसी तरह से प्रोडक्ट को फॉर्म करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बेंजाइल इथाइल ईथर है, देखो बेटा बेंजाइल इथाइल ईथर, बेंजाइल इथाइल ईथर। तो चलिए यहां पे देख लेते हैं। दिस इज योर बेंजाइल इथाइल ईथर। अगेन हम HI के साथ इसको हीट कर देंगे। देखो HI के साथ हीट कर रहे हैं। बेंजाइल इथाइल, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपको बेंजाइल बोल रहा है ना, तो यहाँ पे बेंजाइल आपको लेना होगा। बेंजाइल हमारा, देखिए बेंजाइल इथाइल ईथर। तो बेटा ध्यान से देखिए, ये हो गया बेंजाइल इथाइल ईथर। अब यहाँ पे समझिए यहाँ पे क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में तो नहीं गया, देखो यहाँ पे तो रेजोनेंस नहीं है, लोन पेयर सिंगल, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, तो दिस लोन पेयर डू नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, है ना। तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता है और ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता है ना।
तो अब देखिए कौन सा बॉन्ड यहाँ पे इजी तरीके से टूटेगा। तो बेटा ध्यान रखना कि जब आप HI को के साथ इसको डिसॉल्व करोगे या इसको हीट करोगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये वाला बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, है ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इससे क्या एडवांटेज मिलेगा सोचो, है ना। जैसे H को इलेक्ट्रॉन इसने दिया, यहाँ पे H लग गया। अब यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप है ना, OC2H5 के साथ H लगा, यानी C2H5OH बन गया। अब ये यहाँ से लीव करना चाहता है, तो मान लो लीव किया तो यहाँ पे बन गया कार्बोकैटायन। तो बेटा ध्यान से देखना, अगर ये लिविंग ग्रुप हो गया तो ये कार्बोकैटायन होगा, और ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज भी है। इसका मतलब है कि हमारा इंटरमीडिएट जो है वो स्टेबल रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला बॉन्ड इजीली टूटना चाहेगा, जिससे कि कार्बोकैटायन बने और ये ज्यादा स्टेबल हो। इसका मतलब है कि इस वाले कार्बन पे हमारा कार्बोकैटायन बनना चाहिए, यानी यहां से ये बॉन्ड टूटना चाहिए। तो जहां पे देखो, जो ऑक्सीजन लेके गया उसको H देना होगा, और जो बच गया उसको I देना होगा। इसका मतलब कि हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा, देखिए हमारा यहाँ प्रोडक्ट बनेगा क्या, CH2I बन जाएगा, और साथ में C2H5OH बन जाएगा, C2H5OH बन जाएगा। इसको कहते हैं बेंजाइल आयोडाइड, इसको कहते हैं बेंजाइल आयोडाइड, एंड दिस इज योर इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। आई होप बच्चों कि आपको समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था। तो हमने क्वेश्चन नंबर 28 को भी अच्छे तरीके से सीख लिया है, कैसे कैसे कहाँ पे H और कहाँ पे I लगाना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट करिए जल्दी फटाफट।